सफलता सब चाहते हैं, सफलता सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं। जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है उसे अपने आप को अकेले में कुछ समय देना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और जो भी हम लोगों ने जीवन में गलतियां की हैं, उन गलतियों पर चिंतन करके वो गलतियां दोबारा न करने का वादा अपने आप से करना चाहिए। यूं तो पीछे मुड़कर देखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, आगे की हमको संभालना है। लेकिन उन बड़े बड़े रुकावटों के पत्थरों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए जिन पत्थरों ने मेरा मार्ग अवरुद्ध किया था। जब भी सफलता की इच्छा मन में हो और जब आप सफलता प्राप्त करने की राह पर निकल पड़े हों, तो उन गलतियों को जरूर चिंतन कीजिए कि कौन सी गलती की है, और उन गलतियों की पुनरावृत्ति अगर आपके जीवन में ना हो तो मैं निश्चित कहता हूँ, जो सफलता आप प्राप्त करना चाहते हो, निश्चित वो सफलता एक दिन आपके पास होगी और आप कभी न वापस प्राप्त होने वाली सफलता प्राप्त कर पाएंगे, जो कभी वापस नहीं जाएगी, आपके साथ रहेगी। लेकिन चिंतन अपनी गलतियों का आपको खुद करना होगा, कि कोई और नहीं करने आएगा, आप ही को करना होगा। आपको करना है, आप ही को आगे बढ़ना है। ये भाव हमेशा आपका और हमारा बना रहे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। दूसरी एक अहम बात, किसी भी सफलता को प्राप्त कर लेने के बाद अगर आप भगवान को भूलते हैं तो वही आपके वहां से वापस होने का रास्ता है। कहते ना यू टर्न। भगवान आपको कुछ भी सफलता दे दे, लेकिन उस सफलता में आप मदान्त हो जाएं और भगवान को ही भूल जाएं तो वो आपकी वापसी का रास्ता बन जाता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी सफलता में आपको एक बात याद रखनी है कि मुझे उस परमात्मा को नहीं भूलना है जिस परमात्मा ने मुझे ये सब दिया है, मुझे ये प्राप्त कराया है, मुझे ये दिखाया है, उसे कभी नहीं भूलना। जब आपकी इच्छा ऐसी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप कभी भगवान को भुला नहीं सकेंगे और आप कभी निष्फल नहीं हो पाएंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। एक प्रसंग कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार एक संत वन में होके कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि तालाब के पास में एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति मछली पकड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आए तो चिंतन कीजिएगा। साधु ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ देख कर आओ ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, जरा देख कर आओ और बाद में हमें आके समझाओ। शिष्य उस सरोवर के पास में गए। उन्होंने जाकर एक दृश्य देखा कि मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक जेन्युइन बात है। और वो सारा दृश्य देखकर वापस आया और संत को कहा, गुरुदेव, एक मछली पकड़ने वाला है जो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ को पकड़ लिया है, कुछ और पकड़ना चाहता है। तो संत जी ने कहा, हमें पूरी बात बताओ कि वहां हो क्या रहा है, हमें पूरी स्थिति समझाओ कि वहां हो क्या रहा। तब उसने कहा, महाराज, मछली पकड़ने वाले ने अपना जाल फैला रखा और उस सरोवर में रहने वाली मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है।
कुछ मछलियां उसके जाल में फंस गई हैं और कुछ मछलियां उस जाल के करीब फंसने के लिए जा रही हैं। कुछ मछलियां जो जाल में फंसी हुई हैं, कुछ मछलियां जो जाल में फंसी हुई हैं वो निकलने की कोशिश कर रही हैं। कुछ मछलियों ने कोशिश करना भी बंद कर दिया है और कुछ मछलियां उस जाल से बहुत दूर हैं जो उसकी पकड़ में नहीं आ सकती। संत जी बोले, जानते हो ये संसार सागर ही सरोवर है, हम और तुम सब मछलियां हैं। भगवान ने ही माया का जाल फैला दिया है। कुछ मछलियां इस जाल में फंस गई हैं। ध्यान से सुनना, आपका नंबर कहां आता है आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। परमात्मा ने ही माया का जाल इस संसार रूपी सरोवर में फैला दिया है और हम सभी मछलियां हैं। कुछ मछलियां उस जाल में फंस गई हैं और कुछ मछलियां उस जाल के करीब जा रही हैं। कुछ मछलियां जो फंसी हुई हैं उसमें से निकलने की कोशिश कर रही हैं और कुछ मछलियों ने कोशिश करना ही बंद कर दिया है, निकलना ही नहीं चाहते। और कुछ मछलियां ऐसी हैं जो वहां से बहुत दूर जा चुकी हैं, जिनको हम संत महात्मा और महापुरुष कहते हैं। वो इस जाल में फंसते नहीं, वो बहुत दूर जा चुके हैं। अब हम सब फंसे हुए हैं जाल में, माया के जाल में। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जैसे लोग हैं, कथा सुन रहे, फंसे तो हैं पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कथा क्या करती है? उस जाल में से निकालती है। बहुत से लोग कहते हैं कथा क्या देती है? अरे भैया, जब सुनी नहीं तो तुमको क्या पता चलेगा क्या देती है? आइए पता चल जाएगा। सुनिए, स्कूल जाते हैं, 20 साल खराब करते हैं, तब जाके कहीं हाय हेलो करना सीखते हैं, पैसा कमाना सीखते हैं। कथा में 7 दिन नहीं दे सकते और कहते हो कथा क्या देती है? आते हो, आधा पौना घंटा फोटो खिंचाते हो, निकल जाते हो। और कहीं तो आते ही नहीं है, उनका क्या करोगे? और फिर कहते हो कथा देती क्या है? ये कथा हमें संसार सागर में जो माया का जाल है उससे निकलने का मार्ग बताती है।